हेलो बच्चों, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो आज हम संसाधन एवं विकास भूगोल के जो लेसन नंबर 3 है कृषि, उसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। अध्याय 3 कृषि, इसमें जो पाठ का जो सार दिया है उसे आप पढ़ लेना। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न फर्स्ट है, भारत में गेहूं की फसल बोई जाती है, अर्थात भारत में गेहूं की फसल कब बोई जाती है। तो आपको पता है अपने भारत में जो गेहूं की फसल है वो कब बोई जाती है, सर्दियों में अर्थात शीत ऋतु में। अगले सेकंड नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से ब्राज़ील किसका अग्रणी उत्पादक देश है। तो इसका राइट आंसर है कहवा। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, इसमें शामिल नहीं है। बच्चों, प्राथमिक क्रिया ऐसे उसे कहते हैं जो हमें सीधे प्रकृति से मिलती है, अर्थात खेतों से, पशुओं से, वनों से मिलती हैं। अब आप छांट सकते हो। तो इसका राइट आंसर है औजारों का निर्माण, क्योंकि आपको पता है फूल, सब्जियां, पशु, ये सब हमें क्या है, सीधे प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में कितनी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं, लिखिए। इसका उत्तर होगा, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। तो बच्चों, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि प्राथमिक क्रियाएं जो होती हैं वो सीधे प्रकृति से प्राप्त होती हैं, और द्वितीय क्रियाएं वो होती हैं जिनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया जाता है, और तृतीय क्रियाएं जो होती हैं वो द्वितीय क्रिया का सहयोग करती हैं। जैसे उदाहरण से आप समझ सकते हो, जैसे आपने खेतों में गेहूँ उगाए तो यह प्राथमिक क्रिया हुई। जब गेहूँओं को बाज़ार में ले जाकर बेचा गया और उससे पीस कर आटा बना के आटे के बैग बनाए गए, थैले बनाए गए, तो यह द्वितीय क्रिया हुई। और जब इसे बेचने के लिए पैसों की और यातायात के साधनों की ज़रूरत पड़ी तो यह क्या हुई, तृतीय क्रिया। बैंकों की, बैंक सेवा, ये सब क्या हैं, तृतीय क्रियाएं हैं। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या क्या आवश्यक है। क्रिया, आप समझ सकते हो कि कृषि करने के लिए बच्चों हमें सबसे पहले क्या चाहिए, स्थलाकृति, मतलब समतल स्थलाकृति हो, उपजाऊ मिट्टी हो, जलवायु हो, पानी हो, ये सब क्या है, कृषि के लिए अनिवार्य हैं। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कृषि तंत्र क्या है, इसके महत्वपूर्ण निवेश और संक्रियाएं क्या हैं। कृषि से संबंधित समस्त क्रियाओं को जब सम्मिलित किया जाता है तो उसे कृषि तंत्र कहते हैं। इसके निवेश, जैसे निवेश आप ऐसे समझ सकते हो, किन किन चीज़ों में रुपए खर्च किए जाते हैं, जैसे बीज, उर्वरक माने खाद, उर्वरक मतलब क्या होता है बच्चों, खाद, मशीनरी जैसे ट्रैक्टर वगैरह, श्रमिक यानी मजदूर लगाए जाते हैं, तो ये इनमें क्या है, निवेश किया जाता है। संक्रियाएं मतलब कौन सी क्रियाएं की जाती हैं, जैसे जुताई की जाती है सबसे पहले, फिर बीज बोआई की जाती है, फिर सिंचाई की जाती है, उसके बाद फसल निपज आती है तो उसकी निराई कटाई, ये सब क्या है, संक्रियाएं हैं। अगले नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो इसका उत्तर होगा, श्रम और प्रौद्योगिकी के आधार पर कृषि को 2 मुख्य प्रकारों में व्यक्त किया गया है, निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि वो होती है जिसमें एक परिवार अपने परिवार के सदस्यों के सहयोग से अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए अधिक परिश्रम, कम पैसा लगाकर कृषि करता है, तो उसे निर्वाह कृषि कहते हैं।
आप इस शब्द से भी समझ सकते हो निर्वाह, अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए जब कोई कृषि की जाती है तो निर्वाह कृषि कहते हैं। वाणिज्य कृषि एक बड़े स्तर की कृषि होती है। यह कृषि फार्मिंग पर की जाती है। इसमें पूंजी अधिक लगती है और वाहनों, ट्रैक्टरों, कृषि यंत्रों का प्रयोग अधिक किया जाता है। इसमें कभी कभी कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं? जैविक कृषि इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। रासायनिक खाद आप समझते ही होंगे। रासायनिक खाद जैसे यूरिया, DAP आदि के स्थान पर जैविक खाद जैसे पत्तियों से बनी खाद, गोबर से बनी खाद का उपयोग किया जाता है। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आदिम निर्वाह कृषि में कौन सी कृषि को शामिल किया जाता है? आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल किया जाता है। स्थानांतरण कृषि उसे कहते हैं जब आदिवासी लोग जब किसी एक स्थान पर जंगलों को जलाकर राख हो जाती है, राख में बीज बोकर सिंचाई करके कृषि करते हैं और जब तक 2-3 साल उर्वरकता उसमें उपजाऊपन तब तक वहाँ पर कृषि करते हैं और जब अनउपजाऊ हो जाती है तो दूसरी जगह जंगलों को जला करके फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है तो उसे स्थानांतरण कृषि कहते हैं। चलवासी पशुचारण उसे कहते हैं जब पशुओं के लिए चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान चरवाहे घूमते हैं तो इसे चलवासी पशुचारण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मिश्रित कृषि क्या है? यह किन किन देशों में प्रचलित है? आंसर, मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है अपना, गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्यकर्तन तथा काटने के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा सर्वोत्तम ढंग से होता है। शीत ऋतु में उगाया जाता है। प्रश्न संख्या 12, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा जलवायु उपयुक्त होती है? कपास इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। प्रश्न 13, खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है? खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। नेक्स्ट प्रश्न, आपके पास के क्षेत्र में किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता है? इन्हें खाद्यान्न तथा व्यापारिक फसलों में वर्गीकृत कीजिए। इसका उत्तर होगा खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा। व्यापारिक फसलों में सरसों, मक्का, कपास, कॉफ़ी, पटसन, चाय। धन्यवाद।